Everyone, welcome back to my YouTube channel. In this session, I will cover merit and demerits of cooperative society. In merit, you will get some good benefit, like some point are explaining features also. And the first merit of the cooperative society, or you can say advantage of a cooperative society, democratic management. I have explained you the meaning of democratic management. So once again I will revise the meaning of democratic management. Means the management is fully free. The managing committee of the society manages the business. Each and everyone have a full right to give their opinion, to vote for any kind of decision. Their open membership. If you belong to any caste, color, religion, this organization does not get any kind of demand on membership. If you wish to provide your service to the cooperative society, you can become the member of the cooperative society. Third point is less operating expenses. Yes, for running the cooperative society, the expenses are very less. इस बिजनेस में ये सबसे अच्छी बात है कि कम खर्चे में भी ऑर्गेनाइजेशन रन होता है. कम खर्चे में भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन रन होगा. ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं गिरती है, ज्यादा शो ऑफ किया नहीं जाता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि इनका मेन मोटिव है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना. और ये सबसे अच्छी बात है कि लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी और लाइक हिंदू फैमिली पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पे बिजनेस को अच्छा रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है और इसके लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में फालतू खर्चे नहीं किए जाते. वो सारे पैसे बचा के लोगों के सर्विस और लोगों की भलाई के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. और इसलिए कहा गया कि यस देयर इज लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर रनिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी. Then even I explain you this in the features, limited liabilities. You can same copy paste features in the merit of a cooperative society. Next benefit, tax concession. Yes, each is a law. If you are running any kind of cooperative society, the government provide you tax benefit. अगर आप कोई भी इस किस्म का ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो तो गवर्नमेंट से आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है. क्यों? ताकि आप वो टैक्स के पैसे को वापस से लोगों की भलाई के लिए यूज करो. जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना. तो कॉमन सेंस से प्रॉफिट ज्यादा होता नहीं, तो पैसे की दिक्कत हमेशा होगी. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उनको पैसे की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इनको टैक्स कंसेशन दिया है कि आप टैक्स नहीं भरो या तो एकदम कम भरो, ताकि वो पैसा भी आप क्या करो, बिजनेस में यूज करो और जितना हो सके लोगों की भलाई करो. एंड इसलिए कहा गया कि देयर इज अ बिग बेनिफिट ऑफ अ टैक्स कंसेशन. एंड द लास्ट वन, सेल्फ फाइनेंसिंग और चैरिटी. आप लोगों ने सुना रहेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन पे चलती है. रिच क्लास ऑफ अ सोसाइटी लाइक एक्टर्स, एक्ट्रेस, बिजनेसमैन, क्रिकेटर्स, ये आते हैं और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में चंदा देके जाते हैं, जिसको हम चैरिटी कहते हैं, डोनेशन देके जाते हैं, जिस पैसे से क्या होता है, लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन रन किया जाता है. एग्जाम्पल आपने देखा रहेगा, अनाथ आश्रम होता है, बच्चों का बाल आश्रम होता है, जिनके पेरेंट्स नहीं, उन बच्चों को एनजीओ में रखा जाता है. तो एनजीओ में इनके खाने का, पढ़ने का सारा खर्चा कौन उठाता है, डोनेशन के थ्रू आता है, या तो सेल्फ फाइनेंसिंग. सेल्फ फाइनेंसिंग गवर्नमेंट फाइनेंस करती है और इस तरह से पैसे का अरेंजमेंट होकर ये ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाता है. और ये वो कुछ मेरिट है जो बताता है कि यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू करने के ये फायदे हैं, जिसमें से 4 पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपको फीचर्स में भी मिलेंगे. आप अगर फीचर्स के आंसर यहां लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे. और अब एंड नाउ I will like to explain you
some disadvantage or demerits of a cooperative society, and the biggest demerit of the cooperative society is capital. This organization always face the problem of capital. They always face limited capital problems because service providing is their main motive, due to which they can't earn the profit. और प्रॉफिट ना होने की वजह से हमेशा क्या होता है, कैपिटल का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिसका इफेक्ट सीधा बिजनेस पे होता है, बिजनेस बंद हो सकता है. सेकंड, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. यस, the member who work in the organization, they are careless, they don't take active part in the management of the organization because they feel if they work hard they will not get any kind of extra benefit. इस ऑर्गेनाइजेशन में इनएफिशिएंट मैनेजमेंट बहुत होता है, लोग ज्यादा एक्टिव होकर काम नहीं करते क्योंकि उनको पता है हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो हमको इसका रिवॉर्ड ज्यादा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से तीसरा प्रॉब्लम फेस होता है, वो है पब्लिक कॉन्फिडेंस. लाइक जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द एग्जांपल. आज की तारीख में आप महाराष्ट्र में जाओगे तो आपको गवर्नमेंट के स्कूल या थाना में घूमोगे तो टीएमसी के थ्रू जो स्कूल रन होते हैं वो बंद दिखते आ रहे, बंद होना चालू हुए. इसका कारण यही है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी से कम होते जा रहा है. पहले महाराष्ट्र के अंदर टीएमसी स्कूल के अंदर बहुत बच्चे जाते थे क्योंकि एक प्रॉपर मैनेजमेंट था, लेकिन जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर्स आना चालू हो गए, पब्लिक का कॉन्फिडेंस इस सोसाइटी से कम हो गया और प्राइवेट सेक्टर्स की ज्यादा तरफ हो गया. कारण यही है कि मैनेजमेंट ने सही तरीके से काम नहीं किया, जिसकी वजह से सर्विसेज सही नहीं मिलने लगे, पब्लिक का कॉन्फिडेंस खत्म होना चालू हो गया. और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, अब आप देखोगे महाराष्ट्र के अंदर थाना में टीएमसी के बहुत सारे स्कूल बंद हो गए. कारण यही है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया. पब्लिक का कॉन्फिडेंस खत्म होगा तो लॉजिक है, बिजनेस कभी भी एक्सपैंड नहीं होता है. ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि ये बिजनेस कभी भी और इसकी वजह से ये बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो पाता है. और ये एक फोर्थ डिमेंशन पाया गया जिसको कहते हैं लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपांशन. एंड फाइनली लैक मतलब कमी या लेस मोटिवेशन, वी कैन से कॉन्फिडेंस की कमी हमेशा होती है. यहाँ के लोगों को काम करने वालों में वो ज्यादा मोटिवेट होते नहीं है क्योंकि इनको मालूम है ये यहाँ पे नहीं चलता है. एफर्ट प्लस रिवॉर्ड, ज्यादा मेहनत करने पे आपको कोई भी ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. अगर आप सैलरी पे हैं तो आपको उतनी पगार मिलेगी, आप ज्यादा मेहनत करोगे तो भी आपको इतनी पगार नहीं मिलेगी. तो यहाँ के लोग जो होते हैं उनको मोटिवेशन के लिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा सरप्लस कुछ नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत कम ध्यान देते हैं. इनके कम ध्यान देने की वजह से बिजनेस में एक्सपांशन नहीं हो पाता है, बिजनेस एक्सपैंड नहीं होता है क्योंकि उनकी सर्विस नहीं मिलती है. तो लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है. लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है क्योंकि मैनेजमेंट सही तरीके से रन नहीं हो पाता है. मैनेजमेंट सही तरीके से रन नहीं होता है तो कैपिटल नहीं आता है, और कैपिटल नहीं आता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं, बंद होने के कगार पे आ जाते हैं. और इस तरह से ये वो कुछ डीमेरिट देखा गया है इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यस कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑलवेज फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो इन टुडेस सेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. यस, ये कुछ अच्छी बात है और ये कुछ बुरी या डिसएडवांटेज पाई गई है इन द केस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. I hope the concept is clear. Thank you very much.